अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 15 की इतनी ज़्यादा फीडबैक नहीं आई, तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत तेज़ कर दिया था उसको, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग का थोड़ा मसला हो गया था। तो अभी एट द मोमेंट मैं अभी किसी राउटर या स्विच से कनेक्टेड नहीं हूँ, मगर मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जो मुझे नहीं पता कब तक चलेगी और कब से चलती आ रही है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसको चेक किया था, तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस थी। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं ओवर द वीडियो, ताकि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोज आर द रियल राउटर्स एंड स्विचेस, ठीक है। तो वो फ्री CCNA की जो लैब्स हैं और उस पर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और स्विचिंग की कुछ कमांड्स दोबारा देख लेंगे, और राउटर की एक दो कमांड्स दोबारा देख लेंगे, और एक और कमांड है जो अभी तक ICND में डिस्कस नहीं हुई, मैंने कहा वो भी बता दूंगा आप लोगों को। ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा लेक्चर 15 का ओवरलैपिंग होगी दोबारा, और लेक्चर 16 एज सच कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं है। इट्स जस्ट मेनली अबाउट टेलिंग यू कि आपने ये जो फ्री लैब, जो बहुत सारे लड़के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी ईमेल्स भी आ रही हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 पे कमेंट्स आ रहे हैं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम रिसीव हो रहा है वो ये कि सर हम लोग को ये जो डिवाइसेस है इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, और राउटर को और स्विच को IP एड्रेसेस क्या देंगे। वो बहुत सारे लड़कों के जहन में कन्फ्यूजन आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने पूरा CCNP सारा कुछ पढ़ लिया है, मुझे नहीं समझ आई मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। भारत जो का पार्ट मैं आज ये पॉइंट एक छोटा सा क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये फ्री लैब की वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से आपको मिलेगी, इस पर आपको इनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको टाइम स्लॉट बुक करनी पड़ेगी। जब आपको टाइम स्लॉट बुक हो जाएगी, उस टाइम स्लॉट में आप उस वेबसाइट को SSH करोगे अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, और यू कैन लॉग इन एंड डू द स्टफ। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं आपको दूंगा उसमें डेफिनेटली वी विल गो इनटू द राउटिंग लेक्चर इन डिटेल्स, DSCP के कॉन्सेप्ट और SDM और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। और एज़ फार एज GNS इज इन कंसर्न, मैं अभी तक उन भाई साहब, दो भाई साहबों से वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं दी। अगर बाय द एंड ऑफ दिस ICND 1 सीरीज़ कुछ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आई हैव टू डू माई सेल्फ। ठीक है। तो देखते हैं ये कैसा जाता है, तो उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि क्या करना है हमने आगे। ठीक है। तो ICND 1 के कंप्लीट होने में मैक्सिमम, मैं ऑलरेडी भी कह चुका था 2 से 3 लेक्चर्स, मगर 2 से 3 लेक्चर्स में तो मैं सिर्फ लैब्स ही करा सका हूँ। तो 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे रफली आई वुड से। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। समरी यही जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्री प्रैक्टिस लैब दिखाऊंगा, कुछ कमांड्स दोबारा दिखाऊंगा, और राउटर की और बेसिक कमांड्स दोबारा दिखा दूंगा उसके अंदर, कि भाई ये टेलनेट की कमांड और एग्जिट मोड की कमांड जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या है। ठीक है। इससे पहले, इन तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा PC है। ठीक है। जो मुझे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा सवाल रिसीव हो रहे हैं, PC है, मैंने इस PC को लैपटॉप बना दिया, और ये PC जो सा है मेरे एक स्विच के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है। ये मेरा स्विच है, और स्विच को डायग्राम के अंदर कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक हो गया। ये मेरा स्विच है, और एक स्विच से एक केबल निकल रही है, और ये मेरे राउटर में जा रही है। ठीक है। मैं कहता हूँ ये स्विच का इंटरफेस 1 है, ये स्विच का इंटरफेस 2 है, और ये राउटर का इंटरफेस 0 है। ठीक हो गया। अब इस पे IP एड्रेसेस क्या कैसे देने, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे सवाल मुझे इस सिलसिले में रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखो, राउटर के इंटरफेस की एक साइड की जो चीज़ें, ये सारे के सारे एक नेटवर्क में होने चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि ये नेटवर्क का एक पार्ट हो, ये नेटवर्क का एक पार्ट, ये नेटवर्क का एक पार्ट, ऐसे काम नहीं करता राउटर। तो जी मैं इस इंटरफेस को से मैंने इस इंटरफेस को कहा मैं आपको IP एड्रेस दूंगा 1.1.1.1, और इसका सबनेट मास्क मैंने कहा जी 224 बिट का है। मेरे ख्याल में अब तक आपको सबनेट मास्क क्लियर हो जाना चाहिए। तो यानी इतना पोर्शन जो है नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इस लैपटॉप पे जाता हूँ और इसको कहता हूँ भैया आपका IP एड्रेस है 1.1.1. और आगे कोई भी वैल्यू दे दूँ, लाइक 1 के अलावा कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 254 तक दे सकता हूँ। मैंने कहा भैया आपका IP एड्रेस है 1.1.1.10। ठीक है। मुझे स्विच को कोई IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं इस स्विच पे एक VLAN बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ VLAN 1। ठीक है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्यों बनाई है। ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए। और मैंने कहा अब इसको VLAN बना दिया,
ये मैं अपने अपने फ्लोर नंबर 10 पे बैठता हूँ, मेरा ऑफिस फ्लोर नंबर 10 पे, और ये जो स्विच है फ्लोर नंबर 5 पे है, ये मैंने लगा दिया, और इस स्विच के अंदर अब मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं हर दफ़ा ये लैपटॉप उठा के नीचे स्विच के पास जाऊँगा, स्विच में कंसोल कनेक्ट करूँगा, ऐसे नहीं होगा। मैं स्विच को भी एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। अब इस स्विच को कौन सा आईपी एड्रेस दूंगा? मैं कहता हूँ अभी आप लोगों की समझ के लिए मैं इसी वीलैन में से यानी इसी सबनेट में से एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया आपका आईपी एड्रेस है 1.1.1.2, ठीक है, और /24। इस स्विच को आपको इसलिए आईपी एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, ये आपकी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। स्विच को आईपी एड्रेस के बगैर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है, एज यू ऑलरेडी नो कि वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है और उसको सिर्फ मैक एड्रेसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। वो बगैर लेयर 3 की इंफॉर्मेशन के ट्रैफिक फॉरवर्ड ऑन कर सकता है। हम इसे लेयर 3 का आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमने इसको टेलनेट करना होता है, ठीक हो गया। क्योंकि वही वही केबल जो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसी केबल के ऊपर हम इसे टेलनेट करेंगे और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे। कल को क्या होता है कि एक और कोलीग मेरा आता है और वो कहता है भैया मुझे भी कनेक्टिविटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्ट नंबर 5 से उसकी डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ या उसका सर्वर जो भी है, और उसको जो सा है पोर्ट नंबर 5 से कनेक्ट करने के बाद उसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ। आईपी एड्रेस क्या दूंगा उसको? डेफिनेटली वो भी इसी नेटवर्क का पार्ट होगा, तो 1.1.1.11 दे दिया, ठीक है। मैं इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा, या मैं अपने नेटवर्क के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर लगाऊंगा और वो सारा काम करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि हमने एक लेक्चर है वो पढ़ना है जिसके अंदर हमने देखना है कि इस राउटर के ऊपर जो से हम डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दें तो राउटर ही खुद ही आईपी एड्रेसेस दे रहा होगा, ठीक है। यानी कैसे कि मेरे पास ये नेटवर्क है, यही नेटवर्क है, ये राउटर के इस इंटरफेस है, और मैंने राउटर को कहा राउटर भैया आपके पास एक आईपी एड्रेसेस का पूल है। राउटर को मैंने आईपी एड्रेसेस का पूल दे दिया 1.1.1.15, और उसको आखिरी आईपी एड्रेस बताया 1.1.15 से लेके 200 तक, यानी उसको रफली मैंने ना 185 आईपी एड्रेसेस दे दिए। और अब यहाँ पे कोई भी मशीन ऑन होगी वो ब्रॉडकास्ट करेगी, स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं रोकता, वो स्विच तमाम पोर्शंस तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट भेज देगा सिवाय उस पोर्ट के जिससे उसे वो ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई है। वो ब्रॉडकास्ट जिस तरह राउटर के पास जाएगी, राउटर देखेगा ओहो ये ब्रॉडकास्ट तो मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मगर फिर वो देखेगा क्या मैं इस ब्रॉडकास्ट का आंसर कर सकता हूँ। वो देखेगा हाँ ये डीएससीपी की रिक्वेस्ट है, डीएससीपी डिस्कवर मैसेज है, ये देखेगा मेरे अंदर तो खुद डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है। वो उसको कहेगा अच्छा भैया ये लो आईपी एड्रेस, और उसको आईपी एड्रेस दे देगा, लाइक 15 दे देगा, 16, 17, 18। तो आपको हर चीज़ पे मैनुअली आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर नहीं करने पड़ेंगे। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, राउटर पे कौन सी कमांड देनी है जिससे वो वीलैंस बनेंगी, सारा कुछ बनेगा। इससे आगे अगर मैं आपको लैब नहीं भी करवाता तो मैं आपको ये फ्री प्रैक्टिस लैब की वेबसाइट दिखा दूंगा, इस पे चले जाएं, इसके पास रियल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, डायग्राम है। मैं डायग्राम थोड़ी सी अभी अनमेच्योर है, आप लोगों को थोड़ी सी समझ भी ना आए शायद उसकी कि कन्फिग्रेशन कैसे करनी, मगर एटलीस्ट आप स्टैंड अलोन कमांड्स उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको छोड़ के बीच में मैं आपको लैब दिखा देता हूँ। अगर आप वापस मेरी वही ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट पे चले जाएं तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे साइड पे वो रख दिया है, लिंक रख दिया है फ्री लैब के नाम पे, ठीक है। ये फ्री लैब है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्री CCNA लैब्स में ले जाएगा, ठीक है। रजिस्टर करना है आपने अपने आप को, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने लैब की स्लॉट्स बुक करनी है, ठीक है। आप यहाँ से राउटर लैब का माई राउटर लैब का लिंक क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैं साइन ऑन हो गया, ठीक है। इधर साइन ऑन होने के बाद मैंने ऑलरेडी अपना ये सारा कुछ कन्फिगर किया हुआ है, ठीक है। लाइक 26 फरवरी की टाइम स्लॉट्स पूछेगा ये आपसे, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे टाइम जोन वगैरह सारा कुछ कन्फिगर करने के बाद 26 फरवरी की टाइम स्लॉट पूछेगा। उसके पास यानी दिन में 24 घंटे हैं, 24 स्लॉट्स हैं। आपने कोई भी स्लॉट बुक करनी है, आप क्लिक करें, उसे कहेंगे ये स्लॉट्स मेरे लिए बुक कर दे, वो आपके लिए वो स्लॉट्स बुक कर देगा। लाइक मैंने ये स्लॉट्स बुक करवाई नहीं अभी, ठीक है, ये ताकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं 1 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको लैब्स करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपने और कोई स्लॉट्स बुक करानी है, लाइक फर्दर स्लॉट्स बुक करानी है कि आपका ख्याल बनता है ठीक है यार मैं कल शाम 6 बजे लैब करना चाहता हूँ, तो आप जाए 27 फरवरी में, ठीक है। ये देखो 9 से 10 और 10 से 11 से 12 बजे की स्लॉट बुक हुई है। आप कहते हो यार मुझे 1 से 2 बजे की स्लॉट चाहिए, ठीक है। 1 से 2 बजे की स्लॉट को क्लिक करके सबमिट टाइम स्लॉट्स कर दें, और ये आपकी टाइम स्लॉट उसने आपकी शॉपिंग कार्ट या चेकआउट कार्ट में रख दी। आप यहाँ से चेकआउट का बटन दबाएं, वो कहेगा जी आपको 27 फरवरी की ये स्लॉट बुक करनी है, बुक होगी, और चेकआउट का बटन दबा दें, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करना,
ठीक है। डोंट बी अ बैड बैड पीपल। आप लोगों ने जो लैब यूज़ करनी है उसी को, उसी टाइम स्लॉट को बुक कराएं। ये ना हो कि आप कहें यार मैं कल किसी टाइम पे करूंगा और आप जो है ना वो कल के लिए पूरा दिन ही बुक करवा लें। उससे क्या होगा कि आप इस सिस्टम को अब्यूज़ करोगे और इस वेबसाइट को और कोई बंदा अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकेगा, और जब कोई बंदा अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि कुछ रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, और ये जिस बंदे ने लोगों का भला करने के लिए मुफ्ती में वेबसाइट बनाई हुई है, फ्री के लिए वेबसाइट बनाई हुई है, वो इसको बंद कर देगा। आप अपना भी फ़ायदा नहीं करोगे और किसी का भी फ़ायदा नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ वही टाइम स्लॉट्स बुक करें जिसकी आपको ज़रूरत है, उसके अलावा किसी चीज़ को बुक कराने की ज़रूरत नहीं। ये ना करें कि आपने पूरा दिन बुक करा लिया, ठीक है। इस टोटल अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको CCNA के शुरू में ये नहीं बताया था कि मैं चाहता नहीं था कि कोई इस चीज़ को अब्यूज़ करे, ठीक है। और मैं अभी भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रा अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे। मोस्टली पाकिस्तानी ही हैं, इंडियंस भी हैं, दो लेक्चर सुनने वाले, तो अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे, ठीक हो गया। तो जब आप इस वेबसाइट पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर लोगे तो ये आपकी वो लैब है जिस पे आपको एक्सेस दे देगा ये। इस लैब में आपको कुछ कमांड्स ये एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। वो कौन सी कमांड्स हैं? जब आप ये यहीं पर माई राउटर लैब्स के अंदर जाते हैं तो सबसे नीचे चले जाएं, हाउ टू यूज़ का बटन दबाएं। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा पटी के नाम पे, ठीक है। और उस पे IP एड्रेस की जगह ये आपको नेम देना पड़ेगा, ये मैंने वेबसाइट पे खुद डाला हुआ है। और आप ये वाली कमांड्स नहीं चला सकते, इनेबल पासवर्ड नहीं लगा सकते, इनेबल सीक्रेट नहीं लगा सकते, पासवर्ड की कमांड नहीं दे सकते, इरेज की कमांड नहीं दे सकते, लॉग इन पैडिंग इस तरह की कमांड्स नहीं दे सकते आप, ठीक है। बाकी सारी कमांड्स आपके पास हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, जो भी बेसिक इन कमांड्स के अलावा, क्योंकि वो कोई मसला है उसके साथ कि भाई अगर कोई पासवर्ड लगा दे तो वो ब्रेक नहीं होगा और इस तरह के चक्कर, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल लैब है, ठीक है। और आपने इसमें लॉगिन कैसे होना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आप टेराटर्म यूज़ कर लें या आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें पटी के नाम पे, ठीक है। टेराटर्म में आपने उस वेबसाइट का एड्रेस देना है access.myrouterlab.com। इसका IP एड्रेस भी मैंने चेक किया था, वो भी दे सकते हैं। इसका IP एड्रेस कैसे चेक होगा? ठीक है, अगर आपने किसी वेबसाइट का IP एड्रेस चेक करना है, ठीक है, आउट ऑफ CCNA, ठीक है, सिर्फ आप उसे पिंग करें, ठीक है, पिंग access.myrouterlab.com, ठीक है। और ये देखिए आपको IP एड्रेस दे रहा है, ठीक है। दैट इज़ सिंपल, आपको IP एड्रेस मिल गया, आप यहाँ पे IP एड्रेस डाल के भी SSH कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो accessmyrouterlab.com, आपने बताया हिस्ट्री रखो, SSH करना है क्योंकि ये सिक्योर शेल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SSH में और टेलनेट में क्या फ़र्क है। और TCP की पोर्ट 22 पे यूज़ करता है, SSH वर्जन 2। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है, अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है, IP वर्जन 4, हम वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने वही यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो आपने वेबसाइट पे बनाया हुआ है, ठीक है, यानी माई राउटर लैब पे बनाया हुआ है। लाइक मेरा यूज़र नेम जो है ये है और मेरा पासवर्ड है। और जब आप यूज़र नेम पासवर्ड करके एंटर हो जाएंगे तो ये आपको ये विंडो प्रोवाइड करेगा। इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ, मुझे ये नहीं पता ये सेव कैसे होता है, ठीक है। देखो आप राउटर 1 पे ऑक्सिलरी पोर्ट इससे कनेक्ट कर रहा है, राउटर 2 पे, राउटर 3 पे, राउटर 4 पे, उसके पास 4 राउटर्स हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये आपका राउटर 1 है, ये आपका राउटर 2 है, राउटर 3 आपका ये है, राउटर 4 ये है। राउटर 4 सबसे अच्छा राउटर है 2620 के नाम पे, ठीक है। और उसके पास तमाम ये ईथरनेट कनेक्शंस और ये जो से हैं ये सीरियल कनेक्शंस हैं, ठीक है, V.35 क्रॉस ओवर, ठीक है। यानी ये DCE DTE जब हम पढ़ेंगे वैन लिंक्स के अंदर तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये कन्फिगर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने दो स्विचेस रखे हुए हैं, स्विच 1 रखा हुआ है, ठीक है, 3550, और स्विच 2 2950, ठीक हो गया। आप 2950 पे भी लॉगिन हो सकते हैं, स्विच 1 पे भी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्राई कर रहा था, ये स्विच 1 पे मुझे लॉगिन नहीं होने दे रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ क्योंकि वो पासवर्ड्स नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं अगर स्विच 1 पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मुझे कौन सी वर्ड लिखना पड़ेगा? यहाँ पे F लिखूँगा, 5 लिखूँगा, ठीक है। मैंने 5 लिखा और एंटर किया तो ये देखो मुझे स्विच 1 के अंदर ले गया, ठीक है। एनेबल, और एनेबल का पासवर्ड ही है, ठीक है, मगर ये ले नहीं रहा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा ये दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करेगा, ठीक है। ले गया, ये सिस्को पासवर्ड था। शो रन, हेलो, गायब हो गया, सेशन ब्रेक हो गया, ये क्या है? बोला था बात है, मेरे बच्चों ने नीचे से राउटर ना रिबूट कर दिया हो, नहीं चल रहा है।
ये स्विच 2 है, ठीक है। मैंने 3-4 सेशंस ऑलरेडी बना के रखे हुए, ये स्विच 1 को पता नहीं क्या हो गया। कम ऑन, दोबारा सेशन खोल के देख लेता हूँ। ठीक है, स्विच 1 में जाने के लिए 5, ठीक है। और हाँ, देखिए इसने अभी अपनी वो चलाई है, उसे क्या कहते हैं, रूटीन चलाई है, और उसकी वजह से जो सा है वो सारा कुछ उसने क्लियर कर दिया। कंट्रोल सेटअप फॉन्ट, ठीक है, बोल्ड 14, ये ले जी, ठीक है। कॉन्फिग टी, मैं इसको होस्ट नेम दे देता हूँ स्विच स्विच 1, ठीक है, ताकि मुझे बाद में कॉन्फ़िगरेशन में मसला ना हो। सॉरी, द कमांड इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो सा है ये कमांड्स को अलाउ नहीं करेगा। मुझे नहीं पता ये कमांड क्यों नहीं अलाउ कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये स्विच के ऊपर। इस स्विच के ऊपर नहीं करने दे रहा, मगर इस स्विच पे करने दे रहा है। स्विच 22 नहीं, होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम की कमांड ये अलाउ नहीं कर रहा आपको, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि मैं आपको इसमें से कुछ बेसिक कमांड जो ये अलाउ कर रहा है आपको, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें, स्विच 2 के अंदर, मैं स्विच 2 के अंदर कनेक्टेड हूँ। तो अगर आपने देखना है कि इसका मॉडल नंबर या वर्जन नंबर कौन सा है, यानी ये कौन से मॉडल का स्विच है, तो बगैर आप डायग्राम देखे भी आप बता सकते हैं। शो वर्जन, ठीक है, ठीक है। ये 2950 का स्विच है, और इसके अंदर iOS का वर्जन कौन सा चल रहा है, इसमें मेमोरी कौन सी है, ये कब से अप एंड रनिंग है, ये सारा कुछ मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड हमने पढ़ी थी, शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। शो इंटरफेस स्टेटस हमें क्या बताती है कि ये स्विच के ऊपर कितने इंटरफेसेस बने हुए हैं। ये देखो, इस पे इंटरफेसेस बने हुए हैं, 12 इंटरफेसेस हैं। और ये PO1 जो सा है, इसको भूल जाओ भी, ये आपके मेरे ख्याल में CCNA लेवल की बात भी नहीं है, ये ईथर चैनल है मेरे ख्याल में, ठीक है। और इस इंटरफेसेस के ऊपर आप अगर देखो इस लिस्ट के अंदर, तो आपको 2 इंटरफेसेस कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक इंटरफेस 1 है और एक इंटरफेस 3 है, ठीक है। और इंटरफेस 1 जो सा है उसके आगे VLAN में ट्रंक लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरफेस 3 के आगे VLAN 1 लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाऊं, नीचे आ जाते हैं हम, ये देखो, अगर आपको पिछली लैब याद हो तो मैंने आपको पिछली लैब में बताया था कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जब मैं कहता हूँ कि मेरी डिवाइस के साथ कोई पीसी लगा हुआ है, तो मैं उसको एक्सेस पोर्ट कह देता हूँ, और एक्सेस पोर्ट हमेशा VLAN का हिस्सा होती है। ये बातें आपके ऊपर से गुजरी होंगी, मैं खुद अंडरस्टैंड करता हूँ कि इस लेवल पे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये CCNA ICND लेवल 2 की बात है, क्योंकि ICND लेवल 1 सिर्फ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देती है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई यार ये क्या अब सर बता रहे हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक्सेस पोर्ट जो सा है वो सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक लेके जाती है, और ट्रंक पोर्ट मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक लेके जाती है, ठीक है। और ये देखो, पोर्ट नंबर 3 के ऊपर स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम 5 की कमांड दी हुई है। मैक्सिमम 5 से मुराद के ये कितने IP एड्रेसेस, कितने मैक एड्रेसेस को स्टोर कर सकती है, 5 मैक एड्रेसेस को स्टोर कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद पोर्ट 4, 5 और सारा कुछ, ठीक है। अब मैंने आपको ये दिखाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कमांड है, इज नोन एज अ CDP, ओके, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सिस्को की बहुत आला प्रोटोकॉल है, मुझे बहुत पसंद है। सिक्योरिटी के लोग इसको चलाने नहीं देते। वो क्या करता है, अगर मैं अपने स्विच को कहता हूँ शो CDP नेबर्स, कि भाई सिस्को डिस्कवर करे कि मेरे साथ मेरे नेबर्स कौन कौन कनेक्टेड हैं, तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर चल रहा होता है और कहीं पे नहीं चल रहा होता, ठीक है। अगर आपकी डिवाइस के साथ, सिस्को के साथ कोई इंटेरिसिस की, HP की, जूनिपर की डिवाइस लगी होगी तो ये नहीं बताएगा। मगर अगर आपका पूरा नेटवर्क सिस्को का है तो ये कमांड बहुत हेल्पफुल है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, शो CDP नेबर्स, ठीक है। मैंने ऐसे कहा मेरे नेबर्स बताओ, तो वो मुझे बता रहा है कि आपके नेबर जो से हैं, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कोई राउटर लगा हुआ है,
ठीक है। और उसका जो सा है वो जो पोर्ट नंबर 1 से जो मैं डिवाइस देख रहा हूँ, यानी स्विच की पोर्ट नंबर 1 पे वो लगा हुआ है प्लेटफॉर्म 2620, सिस्को का कोई 2620 है। और उस राउटर का कौन सा इंटरफेस मेरे स्विच में आ रहा है इस 0/0.1। ये सब इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस को चॉप डाउन करके 2-3 इंटरफेसेस बना देते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और वो बता रहा है कि मुझे इंटरफेस 3 पे कौन सा राउटर नज़र आ रहा है, राउटर 1, ठीक है। और वो आपके इंटरफेस नंबर 3 से लगा हुआ है, और वो 2500 सीरीज़ का राउटर है, और उस राउटर का ईथरनेट 0 कनेक्टेड है। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। मैं अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसा ना करूं कि मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूं और इंटरफेस FA0/3, यही मुझे CDP ने बताया था कि 0/3 पे राउटर 1 लगा हुआ है। स्लैश की कमांड नहीं लेता, वो दूसरा स्लैश आपको यूज़ करना पड़ता है, नम पैड में से नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दूँ, ठीक है। मैंने कहा मेरे साथ भाई इस इंटरफेस पे राउटर 1 लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने एग्ज़िट किया, ठीक है, एग्ज़िट किया ताकि मुझे हर दफ़ा CDP नेबल ना देखना पड़े। शो, ठीक है, इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है कि अब मेरे इंटरफेस 3 के ऊपर राउटर 1 लगा हुआ है क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ भैया मेरे स्विच के ऊपर कोई IP एड्रेस भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि भैया मेरी VLAN 1 पे ये IP एड्रेस है, ये मैंने VLAN 1 को ऑलरेडी IP एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है। मैं अभी उड़ा देता हूँ, पहले उड़ाने की भी कमांड दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस VLAN 1 नो IP एड्रेस, ठीक है, कोई IP एड्रेस नहीं है। अब अगर मैं इस राउटर से स्विच से दोबारा पूछूं कि भैया अब मुझे दिखाओ आपके शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कि भाई दिखाओ आपके पास कोई IP एड्रेसेस हैं, तो इस स्विच के पास कोई IP एड्रेस नहीं है। अगर मेरे स्विच के पास IP एड्रेस नहीं है तो मेरा स्विच पिंग करके कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। इसीलिए इसकी लेयर 3 की फंक्शनैलिटी को उजागर करने के लिए VLAN 1 के ऊपर IP एड्रेस देना लाजमी है, ठीक है। ये हो गया स्विच 2। मगर अब हमें डायग्राम में थोड़ी सी बात एक समझ आ गई कि मेरे पास एक स्विच 2 है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच 2 है, स्विच 2 के इंटरफेस 3 से केबल निकलेगी, ये स्विच 2 के इंटरफेस से केबल निकली, और इधर एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। मेरे बच्चे रंग बहुत भरते हैं तो रंग भी भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये स्विच है, ये वो है। और इस स्विच के इंटरफेस नंबर 3 के ऊपर केबल है लगी हुई, ठीक है। और इस राउटर का कौन सा इंटरफेस है, अगर मैं वापस स्विच के अंदर जाऊं तो स्विच की मुझे CDP नेबर्स बताती है, शो CDP नेबर्स, ठीक है। मुझे बता रही है कि राउटर 1 आपके लोकल इंटरफेस नंबर 3 पे कनेक्टेड है, और राउटर के एंड पे ईथरनेट 0 है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर के इस इंटरफेस को IP एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। इस राउटर के इस इंटरफेस को IP एड्रेस दे देते हैं 1.1.1.1, ठीक है। और इस इंटरफेस को दे देते हैं 1.1.1.10, और फिर इस स्विच से पिंग करके देखते हैं कि ये पिंग करते हैं या नहीं, ठीक हो गया। मगर इससे पहले दोबारा मैं स्विच पे जाता हूँ, ठीक है। और VLAN 1 को IP एड्रेस देता हूँ क्योंकि बगैर VLAN 1 के IP एड्रेस के राउटर इसे पिंग नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्फ़िग टी किया, मैंने कहा इंटरफेस VLAN 1 पे गए, ठीक है। मैं इंटरफेस VLAN 1 और VLAN 1 में डिफरेंस बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ। IP एड्रेस क्या देना है हमने, 1.1.1.10, ठीक है। 255.255.255.0। आपके आप में से कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा 255.255.255.0 क्यों कहा, सबनेटिंग की हुई है, ठीक है। सर इतनी जल्दी कैसे होगी, एक क्लास है /24 कर दो, कुछ नहीं होता, कोई आपका बिगाड़ेगा नहीं। बस इसका मतलब ये है कि इन दोनों इंटरफेसेस के दरमियान ये सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी IP एड्रेस दे दो, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्विच 2 कन्फिगर कर दिया। अब हम राउटर में जाते हैं, ठीक है। ये स्विच 2 मसला कर रहा, राउटर 1, ठीक है। मैंने कहा राउटर भैया उठ जाओ,
ठीक है, इनेबल, ठीक है, पासवर्ड है, ठीक है, शो CDP नेबर्स। मैं ज़रा इसके भी CDP नेबर्स निकाल के देखता हूँ कि ये राउटर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो वो मुझे राउटर खुद बता रहा है कि मैं ईथरनेट 0 से switch2.lab test.lab पे कनेक्टेड हूँ, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो 2950 है, और पोर्ट जो है वो देखो इस साइड पे 0/3 दिखा रहा है। ठीक है, अब राउटर के अंदर कहाँ आईपी एड्रेस देना होता है। ठीक है, राउटर के अंदर हमें इंटरफेस के अंदर जाके आईपी एड्रेस देना होता है। ठीक है, अब इंटरफेस के अंदर कैसे जाते हैं, या अगर आपने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी तो वो कैसे देखेंगे। एक तरीका मैंने आपको बताया था, शो रन। ठीक है, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएगा। आ जाओ भैया। ठीक है, ये इसकी तमाम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या जो भी लोग करते रहते हैं, वो किसी ने या JRP भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये देखो, ईथरनेट 0 के ऊपर आईपी एड्रेस दिया हुआ है 1.1.1.1। ठीक है, ये इंटरफेस ईथरनेट 0 को आईपी एड्रेस दिया हुआ है। क्या मैं अब इस राउटर पे बैठ के, राउटर के पास भी आईपी एड्रेस है, इसके पास भी आईपी एड्रेस है, क्या मैं इस राउटर पे बैठ के मैं पिंग कर सकता हूँ, पिंग 1.1.1.10? क्या पिंग का रिप्लाई आएगा? देखते हैं। उसने कमांड ही नहीं मांगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैंने आईपी एड्रेस लंबा दे दिया। ये देखो, सीक्वेंस 500 बाइट्स ICMP पिंग 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 पिंग, सारा कुछ पिंग हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं स्विच पे जाके अगर पिंग करने की कोशिश करूं तो क्या वो मेरी पिंग की कमांड लेगा? क्या पिंग की कमांड यहाँ चलती है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं चलती, एग्जिट मोड में चलती है। पिंग, राउटर का आईपी एड्रेस क्या था, 1.1.1.1, और ये पिंग का रिप्लाई आ रहा है। ठीक हो गया। यानी हमने क्या किया, राउटर के एंड पे इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और स्विच के एंड पे वीलन इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं राउटर को कहूँ, राउटर भैया आप ज़रा मुझे अपना राउटिंग टेबल दिखाओ, शो IP राउट की कमांड देते हैं और राउटर मुझे अपना राउटिंग टेबल दिखाता है। राउटर कहता है कि मेरे पास एक ही नेटवर्क है, वो 1.1.1.0 है, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 0 के साथ। और C का मतलब क्या है, कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे मैन्युअली एंटर नहीं किया करना पड़ा। एक और चीज़ मैंने कहा, स्विच आपके पास चीज़ें कनेक्टेड है, ज़रा मुझे मैक टेबल दिखाओ। मैक स्पेस होगा मेरे ख्याल में, कुछ पुराने वर्जन्स में मैक डैश एड्रेस डैश टेबल होता है। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल तो वो मुझे बताता है कि मेरे जो इंटरफेस 3 के साथ जो चीज़ कनेक्टेड है उसका जो मैक एड्रेस है वो ये है D23F। ठीक है, तो मैं ज़रा दोबारा राउटर में जाता हूँ और मैं कहता हूँ ज़रा मुझे अपने FA0/1 का शो इंटरफेस ईथरनेट, FA नहीं होगा, ईथरनेट 0 का ज़रा सब्सक्रिप्शन दिखाओ। तो वो देखो D23F, और ये यहाँ पर भी D23F आ रहा है। ठीक है, कि भाई उसने इंटरफेस 3 के ऊपर ये मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है। इसने इंटरफेस 3 के ऊपर एक और भी मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता इसने ये कैसे लर्न किया हुआ है, मेरे ख्याल में उस लड़के ने खुद ऐड किया हुआ है, या इसने पहले से लर्न किया हुआ, उसकी टाइम आउट उड़ी हुई है, या कोई और रीज़न हो सकती है। ठीक है, और इंटरफेस के ऊपर ये राउटर का इंटरफेस है, लाइन प्रोटोकॉल इस अप, आईपी एड्रेस ये बता रहा है, कोलिजन्स और सारा कुछ बताएगा इसका, और नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट कितनी हो रही है, कोई डिलेज आ रहे हैं या रीसेट्स हो रहे हैं, सारा कुछ बताएगा आपको। ठीक हो गया। तो ये हमने देखा कि स्विच के साथ एक केबल निकल रही है और वो राउटर को जा रही है, और राउटर के हमने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया हुआ है। इस राउटर के आगे एक और इंटरफेस होगा जो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, या उसके एक और इंटरफेस होगा जिसके साथ एक और राउटर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो राउटर के ऊपर जितने नंबर ऑफ फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं उतने हम नेटवर्क के साथ उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए। आप में से कुछ लड़कों ने जिन्होंने पूरा CCNA पढ़ लिया होगा, जिन्होंने सब इंटरफेसेस पता होंगे, तो वो कह रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक ये नॉलेज के हिसाब से हमारे पास राउटर पे जितने फिजिकल इंटरफेसेस हैं हम उतने नेटवर्क जोड़ सकते हैं। आप अब इस इंटरफेस पे 1.1.1.x का नेटवर्क नहीं चला सकते, यहाँ पर आप 1.1.2.x का नेटवर्क चला सकते हैं। x का मतलब 0 से 254। ठीक है, यहाँ पे 1.1.3.x का नेटवर्क चला सकते हैं। ठीक हो गया। मुझे पता नहीं है ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, मैं ज़रा आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, मैंने कहा कि ये लूप बैक इंटरफेस है, आप समझो ये भी एक इंटरफेस है। ठीक है, कॉन्फिग T इंटरफेस L0। ठीक है, मैंने इसे कहा आपको IP एड्रेस देता हूँ
1.1.1.111, ठीक है। और इसको सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0, ठीक है। ओवरलैप्स विद ईथरनेट ज़ीरो। क्यों कह रहा है ये इसलिए कह रहा है कि ईथरनेट ज़ीरो के ऊपर आपने एक नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है जो ओवरलैप कर रहा है। तो क्या ईथरनेट ज़ीरो और लूप बैक इंटरफेस, यानी अगर ये दो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, दोनों एक नेटवर्क का पार्ट नहीं हो सकते। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, अच्छा भैया नाराज़ ना हो, मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये सबनेटिंग की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, ये थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैं अब एरो क्लिक करता जा रहा हूँ मगर ये मेरी बात सुन नहीं रहा। सुन ले भैया, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है आपका इंटरनेट का कनेक्शन कितना स्पीडी है। देखिए मेरी फैमिली नीचे बैठ के कुछ कार्टून शार्टून बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। देखो अब उसने मुझे एरर मैसेज नहीं दिया, उसकी वजह यह है कि मैंने उसको डिफरेंट नेटवर्क का पोर्शन बना दिया। अब कुछ लड़के सोचेंगे सर ये तो एक क्लास का नेटवर्क है और ये तो 1.1.1.111 और 1.1.2.111 एक ही नेटवर्क का पोर्शन है। तो आप एक काम करो, अपने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारो, बादाम खाओ और दोबारा सब नेटिंग के लेक्चर्स पढ़ो। ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जिनको समझ आ रही है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं समझ आ रही दोबारा सब नेटिंग पढ़ के आओ, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सब नेटिंग के लेक्चर बताया था, अगर सब नेटिंग नहीं समझ आएगी कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से निकल के, ठीक है, मैं यहाँ से भी निकल के और मैं करूँ शो IP राउट, इसको क्या हो गया भाई, मेरे ख्याल में मेरा सेशन ख़त्म हो गया, सेशन का टाइम आउट ख़त्म हो गया, इस वजह से उसने मुझे निकाल दिया है। मैं ज़रा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि उसने मुझे क्यों निकाला है बाहर। मैं राउटर 1 में कनेक्टेड था, राउटर 1 इज़ एक्सेसिबल बट आई कैन नॉट एक्सेस इट। अच्छा जी, राउटर 1 एक्सेसिबल नहीं है मेरे ख्याल में, वो इस टाइम 4 बज गए हैं और वो मेरी लैब की जो एक्सेस है वो ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से मेरे ख्याल में ये सेशन मुझे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमने देखा शो CDP एनेबल सीक्रेट, आपको सिस्को और सिस्को का पता है। लाइन कंसोल ज़ीरो, एग्जिट टाइम आउट की मैं कमांड दिखाता हूँ अभी आपको, कीप करता हूँ, ठीक है। अगर हमने लाइन कंसोल ज़ीरो, ये थोड़ा सा सेशन स्लो होता है, इस वजह से ये कभी कभी मसला कर जाता है। कंसोल ज़ीरो एग्जिट, ये देखो ये मेरी वो रूटीन रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल में भी थोड़ी देर बाद शायद इससे भी सेशन मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। एग्जिट, थैंक यू, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। एग्जिट डैश टाइम आउट, मेरे ख्याल में ये मेंटेनेंस रूटीन चल रही है, इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर मी टू रन द लैब, क्योंकि वो 1 घंटे की जो विंडो होती है जब आप उससे बाहर निकल आते हो तो वो आपको डिस्कनेक्ट करके और दोबारा तमाम कॉन्फ़िगरेशन इरेज करके स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन डाल के आपको दोबारा कनेक्टिविटी दे देती है। तो वापस लैब स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। तो ईथरनेट लाइन कंसोल ज़ीरो एग्जिट टाइम आउट 10 मिनट 1 सेकंड का मतलब है कि अगर आपने कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था और आप अभी चले गए हैं, उठ के आपने अपना डेस्कटॉप लॉक नहीं किया, तो वो आपको 10 मिनट और 1 सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट कर देगी खुद ब खुद फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो आपको दोबारा अगर 10 मिनट 1 सेकंड की अनएक्टिविटी परफॉर्मेंस के बाद, जिस तरह आपका सिस्टम में स्क्रीन सेवर चल पड़ता है, तो उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन होना पड़ता है और पासवर्ड देना पड़ता है, तो ये दैट प्रोवाइड्स यू मोर सिक्योरिटी।
अच्छा, राउटर के अंदर एक और कमांड है, इज़ नोन एज अ, अगर आप चाहते हो कि आपका राउटर जो सा है उसके पास आईपी एड्रेस ना दे, लाइक आपने, अगर आपका एक राउटर का एक इंटरफेस है जो आपके आईएसपी से कनेक्टेड है और आपका आईएसपी आपको आईपी एड्रेसेस देता है, तो आप इंटरफेस के अंदर जाके सब कमांड में जाके आईपी एड्रेस और डीएससीपी की कीवर्ड दे दें। जब आप डीएससीपी का कीवर्ड दे देंगे तो वो आपसे आईपी एड्रेस नहीं मांगेगा, वो खुद उस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा। आपका आईएसपी ने अपने पास डीएससीपी सर्वर रखा हुआ होगा और वो आपकी ब्रॉडकास्ट सुन के आपको आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक हो गया। तो वीलन आईपी एड्रेस हमने देखा, शो आईपी एड्रेसेस भी देखा। ऐड राउट की कमांड क्या करती है कि आपने राउटर को खुद बताना है कि भैया आपके इस साइड पे एक डिवाइस पड़ी हुई है, तो ऐड राउट की कमांड भी यूज़ होती है, मगर अभी हम वो करना भी नहीं चाहते और हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा ये चेक कर लूँ कि मुझे दोबारा राउटर की एक्सेस मिल गई है या नहीं। ये भी स्विच है मेरे पास, और अच्छा जी, ये रीड ओनली सेशन खुला है। मेरे ख्याल में ये मुझे अभी एक्सेस नहीं दे रहा, तो ऐड राउट की कमांड के बारे में हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो इस सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं। तो समराइज़ ये किया कि आज मैंने आपको सिर्फ एक फ्री लैब देखना सिखाया है, तो आप उस पर लॉगिन करें, उसको एब्यूज़ मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, वरना आप सबके हक पे डाका मारेंगे। ठीक है, और अपने आप को रजिस्टर करें, प्रैक्टिस एज मच एज़ यू कैन। जब तक आपको जीएनएस के बारे में नहीं इंट्रोडक्शन लेक्चर मिलता तब तक आप इससे गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, और आपको और किसी कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सिर्फ कमांड लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो दैट विल आंसर योर क्वेश्चंस। और कभी कभी ऐसा होगा कि ये आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, जैसे अभी इसने लैब में हमें डिस्कनेक्ट किया है। उसकी रीज़न मेनली ये होती है कि एक सेशन के एंड टाइम के ऊपर, लाइक 55 मिनट पे, लाइक 1:55 से लेके 2:05 या 10 मिनट तक ये मेंटेनेंस रूटीन चलाता है और आपको लॉगिन नहीं होने देगा। तो डेफिनेटली जब आप टाइम स्लॉट बुक करेंगे तो वो आपको उसी हिसाब से बुक करेगा। और आप, अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके नीचे हाउ इट इज़ यूज्ड के बारे में देख सकते हैं कि इससे पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब अगला लेक्चर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।